पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें इस काल के जाल से निकालने के लिए आते हैं, लेकिन काल ने भी अपना पक्का प्रबंध कर रखा है। ये काल भगवान क्या करता है? ज्योति निरंजन ब्रह्म, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ये क्या करता है कि अपने नकली दूत, ये ऋषि महर्षि, इनको भेज देता है और इनकी बुद्धि पर पत्थर डाल देता है। इनको एक अक्षर ज्ञान तो हो जाता है संस्कृत का, और ये संस्कृत के ज्ञान, संस्कृत को बोलना सीख लेते हैं, पढ़ना सीख लेते हैं, लेकिन सदग्रंथों को वो काल इनको समझने नहीं देता। अन्य प्राणी, अन्य जो जनता होती है वो अशिक्षित, और वो काल के दूत एक शिक्षा प्राप्त है, तो उनको काल ज्ञान देता नहीं। वो दंत कथा इधर की सुनी उधर की सुनी, फिर संस्कृत में बोल बोल के सारी दुनिया को भ्रमित कर देते। तो वो भोली जनता ये समझ लेती है कि तो महर्षि पढ़ा है, ये तो बड़ा जगत गुरु दिखा है, बड़ा बढ़िया बोलता है, क्या बात कही। तो पूर्ण रूप से पूरे मानव समाज में भक्ति रूपी अज्ञान का अड़ंगा भर देता है। वो तो चाहता है कि इनको भगवान का ज्ञान ना हो, वो कौन है परमात्मा इनको किसी प्रकार पता ना लगे। ये मुझे या मेरे पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मानकर इन्हीं में अपना जीवन बर्बाद करते रहे। अब पुण्यात्माओं, इस बात का प्रमाण आपके समक्ष है कि पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र 18 पुराण और महाभारत, ये सब संस्कृत में लिपिबद्ध शास्त्र सदग्रंथ है, लिपिबद्ध किए गए थे। लिपिबद्ध करने वाला कौन है? श्री वेद व्यास जी, जिनको कृष्ण द्वैपायन भी बोलते हैं। और इन पुराणों को, इन वेदों को और गीता जी को 5500 वर्ष से ये अज्ञानी ऋषि महर्षि को हमें ब्राह्मण गुरु को हमें थे, ये पढ़ते हमें थे, पढ़े थे, औरों को भी पढ़ावे थे, और शिक्षा भी कहे थे कि नित्य गीता का एक पाठ कराया करो, एक अध्याय का। लेकिन किसी को कै खे का पता नहीं था इनमें लिखा क्या है, ये संदेश क्या दे रहे। ऐसा क्यों था कि काल भगवान ने सबकी बुद्धि ऑफ कर दी, इनके अज्ञान रूपी मोतिया बंद कर दिया, जिस कारण से ये विद्वान नजर आवे थे, पर विद्वान कति नहीं थे, 1% भी विद्वान नहीं थे। इनको ज्ञान ही नहीं था, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, ना शिव जी को ज्ञान। फिर ये ऋषि महर्षि, इनके पुजारी नीचे जो आके यहाँ ये प्रभु पाक रहे थे, स्वामी महर्षि कुआं थे, इनको तो कहाँ से ज्ञान होना था। पुण्यात्मा, यहाँ थोड़ी सी बात गड़बड़ हो जाती है कि ये दास ब्रह्मा विष्णु महेश को ये कहे कि इनको ज्ञान नहीं था, और इन वशिष्ठ मुनि जैसों को भी ज्ञान नहीं था, नारद जी जैसों को भी ज्ञान नहीं था, और विश्वामित्र जैसों को भी, भारद्वाज जैसों को भी ज्ञान नहीं था। तो पुण्यात्माओं, जिस रंग में हिंदू समाज रगा हुआ है, कति स्वीकार नहीं करे, और इस दास को न्यू सोचा है तो कति मेंटल आदमी है, जो किसी महापुरुषों को कह कर इनको ज्ञान नहीं है और अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहता है। नहीं, दास का कति प्रयत्न नहीं है, और न ही कोई महिमा की भूख है, क्योंकि महिमा इसमें हो ही नहीं सकती। वो तो मूर्ख और अज्ञानी सोचेगा कि मैंने न्यू कर दिया, मैंने ये ज्ञान दे दिया। यो ज्ञान तो परमात्मा ने पहले सदग्रंथों में लिखा हुआ है, ना हमारा बनाया हुआ, और ना हम बनावांगे वो ज्ञान नहीं, क्योंकि वेदों के विरुद्ध होगा। अगर हम वेदों वाला ही कहते हैं तो वेदों में लिखा है, गीता जी में लिखा ही है, तो उस ज्ञान को समझना हमारा काम है और समझाना प्रभु का
कबीर परमेश्वर की दया से हमारी बुद्धि ऑन होगी, हमारा आंख वो अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अब मुझे दिखाई देने लग गया। और यहाँ एक हॉस्पिटल बना दिया बरवाड़ा में सबके मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने का, यानी आपका भी अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का यहाँ ऑपरेशन होगा और कितने पृथ्वी पर नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा प्रसंग है तो इसको कुछ प्रमाण देने पड़ेंगे। बगैर प्रमाण के ये शब्द जो दास के मुख से निकले हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि महर्षि अज्ञानी थे, तो एक बार तो श्रद्धालु ये समझेंगे कि ये बहुत कड़वी बात कह रहा है, ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए इस संत ने। पुण्यात्माओं, सत कड़वी होती है और कड़वी बिना, जैसे कुनीन एक औषधि होती है, गोली होती है कुनीन की, और वह खूब कड़वी होती है और वो खानी पड़ेगी, उसके खाए बिना वो रोग कटे नहीं। तो ये सत कड़वी है, इतनी कड़वी है कुनीन जैसी, लेकिन एक बार इसने ग्रहण कर लेना, इसको गले से उतर जाने देना, फिर देखना ये कैसे रंग लाओगी। अब आपको ये इसलिए ये कुनीन आपको स्वीकार कराने के लिए अब उदाहरण देता है दास। ये है श्रीमद् देवी भागवत, ये दास की बनाई हुई नहीं है, वेद व्यास जी की लिखी हुई है, इन ब्राह्मणों का अनुवाद किया हुआ है ऋषियों का। दास तो आपका पढ़कर सुना होगा, इसमें क्या लिखा ये देखो। ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। इसके 28 पृष्ठ पर देखो, ये पहला स्कंद है, पृष्ठ 28, या नीचे आइए। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी। अब व्यास जी ने नारद से पूछा था, तो नारद जी कह रहे हैं, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी भगवान श्री हरि से किया था। मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने, नारद जी कह रहे मेरे पिता यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है, दिव्य कौस्तुमणी उनकी शोभा बढ़ाती हैं, वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, आज श्री वक्ष पर, वक्षस्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह चमकता है, वे चराचर के जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु और देवता के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे यानी विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी को, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है। मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब के बोला वो श्री हरि विष्णु जी। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। अब ज्यादा ना सुना के आपको इतना बताता हूँ, ये देखिएगा क्या कहता है भगवान विष्णु के, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में भगवती शक्ति यानी दुर्गा से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी के ज्ञान का आ गया ओढ़, ये कति अज्ञानी था, ये नो कहे कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान न ना मानता, और दुर्गा कहती है उस ब्रह्म की पूजा करो।
ब्रह्म की, तो इससे सिद्ध हो गया कि विष्णु जी को कति ज्ञान नहीं था। आगे देखो, अब देखो 562 पृष्ठ पे इसी पवित्र देवी भागवत महापुराण के 562 पृष्ठ पे देवी क्या कह रही है। यह है 7वां स्कंद और पृष्ठ 562 562। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह, ये 36वां अध्याय है 7वें स्कंद का। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो भी है आगे देखो। वह परम प्रकाश रूप है, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं। वही ये अक्षर ब्रह्म है और वही प्राण सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह है यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व सौम्य है। सौम्य, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उस ब्रह्म की साधना करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित। अब देखो इस दुर्गा की बुद्धि देख लो, ये क्या कहने लगी थी यहाँ पर कि जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। और वही सबके, यहाँ अक्षर ब्रह्म बोल रही है, देखना आगे, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुप्त चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को तुम लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण पर ओम धनुष है, या कह रहे हैं, देखो यहाँ से शुरू करा था अक्षर ब्रह्म, और यहाँ आके खड़ी होगी, या देखिए कहते उसका ओम तो नाम है, ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। ब्रह्म को लक्ष्य बना। यहाँ क्या कह रही है कि उस अक्षर ब्रह्म को ही तो लक्ष्य देखो तीसरी लाइन पे बदल गई। अक्षर ब्रह्म, यहाँ कहती है अक्षर ब्रह्म को लक्ष्य बना, यहाँ कहती है उसका ओम नाम है और ब्रह्म उसका ब्रह्म है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यहाँ अक्षर ब्रह्म या ब्रह्म। आगे देखो, यहाँ देखते हैं वह कहाँ रहता है ब्रह्म, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब ये तो इतना खिचड़ी ज्ञान है इन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश। और दुर्गा कहती है, विष्णु जी तो कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान देवता नहीं मानता, मेरी समझ में आता इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, कोई भगवान नहीं। दुर्गा कहती है कि उस उलझ पुलझ कर रही है, कदे अक्षर ब्रह्म कहती है, कदे कहीं ब्रह्म कहती है, और वो कहती है उस ब्रह्म की पूजा करो, वो ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक तक भी गए हुए फिर भी पुनर्जन्म में आते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, जन्म मृत्यु में रहते, वो अविनाशी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। अब इन ब्राह्मणों की, सतयुग के ब्राह्मण कहते हैं बड़े विद्वान हुआ करते थे, वेदों के पूर्ण जानकार थे और वह दुर्गा की पूजा करा करते। थारा गजब वही, ये देखिएगा वही श्रीमद् देवी भागवत, और ये स्कंद, छठा स्कंद
और यहाँ प्रश्न नंबर 414, जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है कि संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नर्प शार्दूल, अभी इस पुराण का लेखक बोल रहा है, हे राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। ये ब्राह्मण कौन है? वशिष्ठ जी, नारद जी, ब्रह्मा जी और ये सारे विश्वामित्र, भारद्वाज, सारे ब्राह्मण को आया करते, ऋषि कहो चाहे ब्राह्मण को। यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। अरे तरह के वेद में कितने भी भगवती की पूजा का नामो निशान नहीं, ना गीता में। अब देखो, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्रणाम और उस जप में वे अपना सारा जीवन व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा मंदिर का उद्घाटन हो, यह इस विषय उनकी बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और शौच से के युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उसमें सत्य, शौच और दया ये तीनों गुण निहित होते रहते थे। ये काट दिया रोग। कहते हैं सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और भगवती की पूजा करते थे, मंदिर बनवाया करते थे। थारा गजब भैया। परमात्मा कहते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सचों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार।